ના વાઇસ ચેરમેન અને એમડી વીર અડવાણી આપની સાથે જોડાઈ ગયા છે। વીર સર, स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि एक नए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आए हैं। अर्निंग्स के ऊपर और डिटेल्स डिस्कशन करें फाइनेंशियल के ऊपर, इसके पहले जानना चाहेंगे अभी क्या स्ट्रेटेजी लेकर सर आप चलेंगे? तो आपने देखा कि हमारी क्वार्टर बहुत ही तेज थी। रेवेन्यू 25% बढ़ी 2,241 करोड़ तक, और ईबिटडा भी ज़्यादा बढ़ा है 48%, 155 करोड़ तक। ये इस तो मार्केट तो Q3 में बहुत ही स्ट्रांग था। पूरा इंडस्ट्री ने अच्छे नंबर्स डिलीवर किए। ब्लू स्टार का मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ा है, तो हमने इंडस्ट्री से थोड़ा अच्छा डिलीवर किया है। आपको पता है कि पिछले 18 महीने से हम R&D, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और उसके वजह से हमारे टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अच्छा से चल रहा है से। तो उसके वजह से और लेवरेज और स्केल से वजह से ये मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं। जी डेफिनेटली। आगे सर अगर एक एक सेगमेंट वाइज अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया Q3 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो है एक काफ़ी अच्छा रहा है। डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिव वो भी एक असर देख रहे हैं, बट सेगमेंट कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कहाँ से आपको लग रहा है एक सपोर्ट और ग्रोथ मोमेंटम करंटली कैसा है? स्पेशली की डिमांड ट्रेंड्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पर आप क्या कहेंगे? जी, तो अगर सेगमेंट 1 हम देखते हैं तो 18% रेवेन्यू ग्रोथ था, और सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा है 7.1 से 8.2% तक। तो हमारे प्रोजेक्ट्स बिजनेस, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस तीनों ने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं। प्रोजेक्ट्स अभी के लिए ऑर्डर इनफ्लो का थोड़ा कम हुआ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा मंथ ऑन मंथ, अगर ये सिर्फ Q3 का प्रॉब्लम है या Q4 और Q1 में भी ये ऑर्डर इनफ्लो धीमी होगी। मगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन पेस बहुत ही अच्छा था, और स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस, स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट के वजह से मार्जिन्स भी बढ़े हैं। अगर मैं सेगमेंट 2 को के बारे में बात करता हूँ, तो उधर ज़्यादा ग्रोथ हमने डिलीवर किया है, 35% ग्रोथ Q3 में। फुल ईयर भी बहुत ही अच्छा ईयर होगा। उधर आपको पता है हमारे पास 2 बिज़नेस है, रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। रूम एयर कंडीशनर डिमांड, फेस्टिव डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और Q4 जो अभी अपकमिंग समर में है, उसका भी डिमांड अच्छा दिखता है, बोथ इंडस्ट्री के लिए और ब्लू स्टार के लिए भी बोथ। कमर्शियल मगर रूम एसी में आपको पता है कि मार्जिन्स कंटिन्यू टू बी अंडर प्रेशर। हमने ठीक मार्जिन्स डिलीवर किए हैं Q3 में, और फुल ईयर में भी हमें लगता है कि रफली 8% मार्जिन हम डिलीवर कर पाएँगे। मगर उधर कम्पेटिटिव इंटेंसिटी बहुत बहुत बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा मार्जिन्स कैसे मूव होते हैं। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिज़नेस में आपको पता है हमने ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, और ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन अभी करेंगे। Q4 में एक और एडिशनल प्लांट हम कमीशन करेंगे। उसके वजह से रेफ्रिजरेशन बिज़नेस में मार्जिन्स हमें लगता है कि FY25 में भी बढ़ेंगे, तो डिमांड स्ट्रॉन्ग होगा और मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे। ओके, डेफिनेटली काफ़ी डिटेल्स सर आपने वैसे तो शेयर की है। आगे आपके पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो यहाँ से नॉन रूम एसी और RAC के फ्रंट पर देखें तो प्रोपोर्शन कितना रहेगा इन योर पोर्टफोलियो, एंड विच रेशियो विल इट ग्रो? तो सेगमेंट 2 में करंटली रूम एसी और रेफ्रिजरेशन रफली 50-50% है। वो हमें लगता है कि चेंज नहीं होगा। रूम एसी का डिमांड थोड़ा लगता है थोड़ा तेज़ होगा रेफ्रिजरेशन से, मगर रेफ्रिजरेशन के मार्जिन्स थोड़े बढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि FY25 में भी ये 50-50 कंट्रीब्यूशन चलेगा। जी। आगे सर बात करते हैं मार्जिन्स के फ्रंट पर, आपने वैसे तो मेंशन किया है, बट एक्सपेंशन जो देख रहे हैं, मार्जिन्स हैव एक्सपेंडेड ड्यू टू वेरियस कॉस्ट कंट्रोल जो मेजर्स है। तो एबिटा मार्जिन्स और रेवेन्यू गाइडेंस का आपका क्या रहेगा फॉर FY24 एंड 25? चांदनी, हम गाइडेंस नहीं देते हैं, मगर ये तो जी। मैं बोल
सकता हूँ कि Q4 अभी जनवरी तो खत्म हुआ है, डिमांड इज स्ट्रांग और हमारा भी एग्जीक्यूशन देखो, रेवेन्यू का एग्जीक्यूशन या कॉस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दोनों ठीक से चल रहे हैं। FY25 के लिए हम अभी प्लानिंग शुरू किए हैं। हमें लगता है कि 15-20% डिमांड ग्रोथ तो होगा। अभी हमें देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग कैसे मूव होता है और उसके हिसाब से हमारा मार्केट शेयर के टारगेट्स क्या होंगे। मगर आपको पता है कि हमारे 2 साल फ्यूचर की मार्केट शेयर टारगेट्स क्लियर है। रूम एसी के लिए हमें 15% पहुँचने का है और कमर्शियल बिज़नेसेस में हम 30 और 40% के बीच में हैं, वो भी बढ़ाने का है। तो हमारी प्लान है कि FY25 भी जैसे मार्केट बढ़ेगी उससे हम 3 से 5% ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर करेंगे। ओके। आगे वीर सर बात करते हैं ऑर्डर बुक के फ्रंट पर, तो काफ़ी हेल्दी है यहाँ से ऑर्डर बुक, तो ब्रेकअप आप क्या शेयर करना चाहेंगे? आई मीन जो आपने एंटिसिपेट किया था हेल्दी डिमांड ट्रेंड्स फॉर स्पेशली अपकमिंग क्वार्टर्स, तो इसके ऊपर कुछ डिटेल्स। हाँ, तो ऑर्डर बुक का दो चीज़ है। एक तो हमारे हम देख रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो, तो इंक्वायरी लेवल्स और ऑर्डर इनफ्लो की का थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। Q3 में अगर आप देखोगे तो Q3 का ऑर्डर इनफ्लो एक्चुअली Q3 FY23 से कम है। तो ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्न है। मगर ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6,000 करोड़ से ज़्यादा है अभी और बहुत बहुत पॉजिटिव ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन भी ऑन टाइम चल रहा है। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देखो या प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स देखो, तो FY25 के लिए हमें काफ़ी विजिबिलिटी है एग्जीक्यूशन का। मगर अगर हम FY26 के का रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, उसके लिए ऑर्डर इनफ्लो को अभी बढ़ना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स थोड़े स्लो होंगे 2-3 महीने के लिए, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वापस ग्रोथ चढ़ेगा। तो I continue to be optimistic but a little cautious about the order inflow. हाँ, तो एक व्यू ऑर्डर इनफ्लो के ऊपर डीप फ्रीजर सेगमेंट में सर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 2500 करोड़ मार्केट साइज की अगर बात करते हैं, ब्लू स्टार हैज़ 28% ऑफ मार्केट शेयर, तो इसके ऊपर क्या एम लेकर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, आगे कहाँ तक लेके जाएंगे? तो गुड न्यूज़ है कि हमारी मार्केट शेयर थोड़ी बढ़ी है। अभी जी। हमें 30% से ज़्यादा अभी हम पहुँचे हैं। हम्म। ऑफ कोर्स नई कंपटीशन तो आ रही है, तो जो भी ग्रोथ मार्केट है इंडिया में, सभी जो भी मार्केट में देखो या कंपैरेटिव इंटेंसिटी तो बढ़ रही है। आपको पता है कि रेफ्रिजरेशन में थोड़ा फ्रैगमेंटेड मार्केट है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर डीप फ्रीजर्स हम देखेंगे, वो सबसे बड़ा कैटेगरी है। वो सेगमेंट में अभी काफ़ी नए प्लेयर्स भी आए हैं, मगर नया डिमांड भी आया है। तो हमें लगता है कि हमारे मार्केट शेयर हम काफ़ी वील बी एबल टू डिफेंड इट। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट्स को देखूँ, कोई नए प्रोडक्ट्स ऐसे सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन या हेल्थ केयर रेफ्रिजरेशन, ऐसे या किचन रेफ्रिजरेशन, इनके डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। क्योंकि ये न्यू कैटेगरीज़ है, छोटे कैटेगरीज़ है और बहुत अपॉर्च्युनिटी होगा, जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम और कंज़म्पशन चेंज होगी। आपको पता है कि क्यूएसआर्स बढ़ रहे हैं, रेफ्रिजरेटेड फ्रोज़न फूड बढ़ रही है और प्रोसेस्ड फूड्स भी बढ़ रही है। तो जैसे इंडियन कंज़्यूमर ज़्यादा ऐसे खाना कंज़म्पशन शुरू करेगा, हमारे आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जी डेफिनेटली, वो नंबर भी सर हम अपडेट कर देंगे, 30% ऑफ मार्केट शेयर। आगे सर जो कि आपने पहले मेंशन किया था ईएमपी मार्जिन्स 7 to 7.5%, तो 5% जो कि सस्टेनेबल है बट एक्सपेंडेड टू 8% इंस्टेड, तो वो आगे कैसे लेकर जाएंगे, इसके ऊपर आउटलुक? तो पहले मैं थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। कंपनी लेवल EBITDA मार्जिन ऐसे 7% तक हम टारगेट कर रहे हैं। जी। सेगमेंट 1 में हमें 7 से 7.5%, 7.5% प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट है और सेगमेंट 2 में 7.5 to 8%। तो ये रेंज में हमें उम्मीद है कि हम डिलीवर करेंगे। जब भी हम FY25 को देखते हैं, हमारी our hope is to expand margins by 50 basis points.
मगर मैंने काफ़ी बार बोला है कि कंपैरेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा और टाइम चाहिए उसका प्रोजेक्शन देने के लिए, मगर ये साल में ये नंबर्स डिलीवर हो गए। जी। आगे वीर सर, जो हमने पहले भी बात की, मैनेजमेंट में अभी जो बदलाव है और एक नए रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल के साथ आप अगर आप आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है? और स्पेशली मैं जानना चाहूँगी कि फोकस एरिया आपका क्या रहेगा कंपनी के लिए? हाँ, तो थैंक यू। पहले तो हम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अप्रैल में शुरू होगी, तो तब तक हमें हमें बहुत काम करने का है फुल ईयर डिलीवर करने के लिए। मगर अगर मैं आगे देखता हूँ तो कंपनी ने स्ट्रैटेजिक प्लान 2 साल पहले बनाई है कि वी वांट टू बी अ ग्लोबली कंपेटिटिव एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन कंपनी। और जब भी मैं ग्लोबली कंपेटिटिव के बारे में बात करता हूँ तो इंडिया हमारे होम मार्केट में हमें बहुत कंपेटिटिव बनना चाहिए और बनेंगे, और उसके अलावा मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप में भी हमारे एस्पिरेशंस है। तो अगर मैं 10 साल आगे देखूँ तो मुझे यकीन है कि भारत तो हमारी होम मार्केट तो होगी, सबसे लार्जेस्ट मार्केट होगी, अगर आज 90% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया, वो मुझे लगता है कि 10 साल आगे समझो कि 50-60% शुड कम फ्रॉम इंडिया, और आई होप दैट बाकी ग्लोबल मार्केट से आएँगे। मगर 10 साल तो बहुत दूर है। नेक्स्ट 3 इयर्स इज़ गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि काफ़ी कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है इंडिया में। मगर हम बहुत बड़ी मार्केट का भी वी आर लुकिंग एट दैट फ्यूचर। तो ये पिछले साल, ये करंट साल समझो कि 10 मिलियन यूनिट्स का मार्केट है। मुझे कम आई एम सर्टेन कि 30-40 मिलियन यूनिट का मार्केट ज़रूर बनेगा इंडिया। जी, डेफ़िनेटली। और वीर सर, काफ़ी डिटेल्स हमने फ़ाइनेंशियल के ऊपर और कंपनी के प्लानिंग्स के ऊपर शेयर की। लास्टली जानना चाहेंगे, कल बजट है, इंटरिम बजट है, हालाँकि बट काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी है, तो इंडस्ट्री को लेकर कुछ विश आपकी, कुछ एक्सपेक्टेशन जो अनाउंसमेंट होना चाहिए? कुछ विश नहीं है, सिर्फ़ कि वी जस्ट वांट स्टेबिलिटी। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि मेक इन इंडिया तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत तेज़ से चल रही है, पीएलआई इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, मगर हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स बाहर गाँव से आते हैं। तो ऐसे नहीं हो कि कंपोनेंट के इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि फिर एंड कस्टमर का प्राइसिंग भी बढ़ेगा, और दैट विल कम इन द वे ऑफ डिमांड। उसके अलावा आई थिंक वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये इंटरिम बजट पॉजिटिव होगी, और हम आगे बढ़ेंगे। जी, डेफ़िनेटली वीर सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू रोल। थैंक यू सर। थैंक यू।